बात है देश के हर किसान को उसके फसल की दाम मिलने की, जो उसकी लागत है उस पर उसको लाभकारी मूल्य जोड़कर जो तय करती है सरकार, वो उसको कैसे मिले। पहली बात तो मैं आपको कुछ चीजें स्पष्ट कर देता हूं कि जो ये 70 के दशक से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्थाएं चल रही हैं, मेरे मित्रों को इतनी तो जानकारी होगी कि ये एमएसपी का सिस्टम क्या है। ये कमीशन जो सीएसीपी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये कैसे किस लिए बनाया गया है, इसकी जिम्मेदारियां क्या है, इसके अधिकार क्या है, तो मैं आज आपको स्पष्ट बता दूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की खरीदी के लिए होता है, बाजार के लिए नहीं है। मेरा जो कई सुझाव हैं कई मुद्दों पर, बहुत साफ है मेरा मत कि सबसे पहले तो ये एमएसपी पर कानून की जो बात मेरे मित्र करते हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये एमएसपी सिर्फ सरकार अपने खरीद के लिए घोषित करती है, बाजार के लिए नहीं करती। और जो मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि जो कमीशन है उसको स्टैट्यूटरी अधिकार मिले, उसको ऐसा अधिकार मिले कि जो तय वो करता है, जैसे महिला आयोग है, SC/ST आयोग है, ओबीसी आयोग है, और वो उन अधिकारों के तहत स्टेट गवर्नमेंट को जो भी बात तय करके कहते हैं जवाबदेही होती है। तो अभी तो इस कमीशन को ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी प्रदेश सरकार को इस बात के लिए दबाव डाले कि आप अपनी मंडियों में इससे कम पर जो किसानों से खरीदी ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं करें। तो पहला बिंदु, सबसे पहले मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरा अपना सुझाव ये है सरकार में, कमेटी के सामने, कि इसको ये अधिकार कमीशन का हो और वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो, ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जिसको अधिकार हो। अब दूसरी बात इसी के साथ है, हम WTO के सिग्नेटरी हैं। सरकार बदलने से या प्राइम मिनिस्टर बदलने से इंटरनेशनल समझौते नहीं बदल सकते आप। हमारे मित्रों को ये पता होना चाहिए कि 2013 में जब आनंद शर्मा कॉमर्स मिनिस्टर थे, तो उसी समय से हिंदुस्तान एमएसपी से बाहर करने की साजिशें हो रही थी। ये तो शुक्र करिए कि प्रधानमंत्री बदल गए और 2013 में क्या लेके आए थे, पीस क्लॉज लेके आए थे। यूपीए 2 में आनंद शर्मा पीस क्लॉज लेके आए थे। और क्या होता है पीस क्लॉज का मतलब है कि टेम्परेरी है, जब तक हम अपनी व्यवस्थाओं में सुधार कर ले तब तक के लिए हमको ये अधिकार दे दिया जाए पीस क्लॉज का। ये बात स्पष्ट मैं करना चाहता हूं। तो हम पीस क्लॉज मैं उस पर आऊंगा, WTO के समझौते पर भी आऊंगा। मैं एक बार पहले देखिए, नहीं एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। 2013 की बात मैंने आपको बताया। तीसरे बिंदु पे आता हूं कि हम उन मंडियों की वकालत करते हैं। मेरा अपने मित्रों से सवाल है, जिन मंडियों ने आज तक किसानों का शोषण किया है, जो किसानों को लूटने के लिए अपराधी हैं, आप उन लोगों की वकालत क्यों करते हैं? उस गरीब किसान की स्थिति को देखना पड़ता है। मैं अभी 17 तारीख को 16 को उड़ीसा जा रहा हूं, उस स्टेट की हालत मुझे मालूम है। मैं पूछता हूं कि आप उन लुटेरों की वकालत कब तक करते रहेंगे? जब बाजार नहीं होगा, जब कंपटीशन नहीं होगा, तो भाव कौन देगा? मंडी के आड़ती? तो वो तो भैया बलबीर सिंह राजोवाल भी है, हमारे मित्र हैं, और चढ़नी भी है, हमारे भाई हैं। तो वो दे दिया कर। बिहार में एपीएमसी की मंडी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, हमारे नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी कर क्या रहे हैं? क्यों अपने प्रदेश में खरीदी नहीं कराती? ममता जी क्यों अपने प्रदेश में नहीं खरीदी कराते? भगवंत मान जी क्यों अपने नहीं कराते? हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने पिछली बार बाजरा खरीदी करवाई। राजस्थान के लोग बाजरा लेके जबरदस्ती कहने लगे हमारा भी खरीदो, तो राजस्थान की सरकार बाजरे की खरीदी नहीं करेगी। सवाल ये है कि इनकी कथनी और करनी का अंतर सबके सामने है। मेरा ये मत नहीं, मैं किसी मंडी से बाहर मुकाबले के लिए बाजार खोलो, ग्राहकों को छूट दो, किसानों को अधिकार दो। किसान को आज तक बाजार में नहीं खड़ा होने दिया गया, यही अपराध किसान के साथ किया गया है। और जब तक उसे बाजार नहीं खुलेगा, जब तक उसको खुला संबंध, उसका कंपनी खरीदना चाहती है, सूरजमुखी खरीदना चाहती है, सूरजमुखी का तेल बनाने के लिए, तो आप उसको क्यों नहीं देंगे?
आप क्यों मंडी में लेके जा रहे हैं? अगर कंपनी सीधा है, कंपनी ज्यादा पैसा दे उसमें जाए, मंडी में ज्यादा मिलेगा उसमें जाइए। कहीं और कोई आता 100-100 150-150 किलोमीटर तक मंडियां नहीं है इस देश के अंदर। हम कुरुक्षेत्र की बात तो करते हैं, हम दिल्ली की बात करते हैं, हम सब जगह की करते हैं, उनकी कभी करिए जिनकी यहाँ मंडी नहीं है, जिनका शोषण हो रहा है, और यही मंडी के बिचौलिए अपने लोगों को वहां भेजते हैं और औने पौने दाम पर। मैं क्या कहूं, बिहार का धान 800 रुपए और 900 रुपए क्विंटल पर खरीद के सारा पिछले साल तक पंजाब में लाके बेचा जा रहा था। उत्तर प्रदेश के तराई में धान को लूट के और खरीद के, और यही नेतागण, इन्हीं के बड़े बड़े आड़ती हैं, ये पंजाब में लाके एफसीआई को आपूर्ति कर रहे थे। इस बार जरा एफसीआई पे अंकुश लगा है, और सप्लाई कैसे होगी, और खतौनी भी चाहिए और बैंक खाते में पैसा जाएगा, तो सब परेशान है आजकल। तो मेरी जो व्यवस्थाओं का सुधार की बात है, मेरा बहुत साफ है कि बाजार खोलिए और एमएसपी से कम पर बाजार में कोई खरीदी ना हो, और ये सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का ये दायित्व बनेगा। जब ये आयोग का कानूनी अधिकार होगा तो उस आयोग के जो घोषित करेंगे दाम, उसको प्रदेश सरकारों को लागू करना होगा। ये मंडियां प्रदेश सरकारों के माथा आती हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए मैंने कहा कि बाजार तो खोलिए।